हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज ट्रायंगल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.4 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर दैट इज 6 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर दैट इज 12 एंड चैप्टर 14, ये सभी चैप्टर था। इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दैट इज इन फिगर 7.48, ये वाला फिगर में, ठीक है। यहाँ पे साइड AB and AC of triangle ABC are extended to the point P and Q। मतलब साइड जो AB है, यहाँ पे AB को एक्सटेंड किया गया P तक। यहाँ पे देखिए ये साइड AB साइड को एक्सटेंड किया गया कहाँ पे, P पॉइंट तक, ठीक है। और साइड जो AC है इसको एक्सटेंड किया गया कहाँ पे, दैट इज Q तक, ठीक है। आप लोग को कंडीशन ये दिया है कि एंगल PBC जो है, ये वाला एंगल PBC, ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या है, स्मॉलर है किससे, कौन सा एंगल से, एंगल QCB से, दैट इज QCB से, दैट इज ये वाला एंगल क्या है, छोटा है इस एंगल से, ठीक है। दैट मींस QCB जो दैट इज ये वाला एंगल है, ये क्या है, ग्रेटर है दैट इज ये वाला एंगल से, ठीक है। और अगर आपको ये कंडीशन दिया है तो आप लोग ये प्रूफ कीजिए कि AC जो साइड है, ये वाला साइड, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, दैट इज AB साइड से, दैट इज AB साइड से ये AC साइड क्या है, बड़ा है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमको क्या गिवन है, यहाँ पे एंगल PBC जो है, एंगल PBC ये जो है ये स्मॉलर है किससे, दैट इज एंगल QCB से, एंगल QCB, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या प्रूफ करना है वो देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो टू प्रूफ हम लोग को क्या करना है, दैट इज AC इज ग्रेटर देन AB साइड, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते प्रूफ हम लोग। प्रूफ तो यहां पे अगर देखिए हियर इन ट्रायंगल ABC, अगर आप लोग ट्रायंगल ABC का देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है, ABC का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया और ट्रायंगल में बाहर में एक एंगल दे दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और अंदर वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे अंदर वाला, और इसको बाहर वाला को एक्सटीरियर, ठीक है। तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, दैट इज एक फॉर्मूला था, दैट इज एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये आप लोग जूनियर क्लास में दैट इज 6, 7 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल PBC जो है ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल PBC इज ए एक्सटीरियर एंगल। अगर PBC एक्सटीरियर एंगल है तो क्या लिख सकते हम लोग, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ
सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर देखो आप लोग, हमारा ट्रायंगल एबीसी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला, दैट इज एंगल पीबीसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल पीबीसी इक्वल टू, अब सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोला, तो ये देखिए ये एंगल का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इंटीरियर, ये दोनों है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल कौन सा फिर, दैट इज एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट कौन सा इंटीरियर एंगल है, ये दोनों, तो इन दोनों का सम, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी, वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हमें यहाँ पे इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग दूसरा करेंगे, सिमिलरली एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल दैट इज क्यू सी बी, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, सिमिलरली एंगल क्यू सी बी इज ए एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू दैट इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे एंगल्स होगा क्योंकि दो है ना, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, दैट इज एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू, अब इसका ऑपोजिट में देखिए आप लोग इंटीरियर कौन सा होगा, दैट इज एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल अगर है तो इसके ऑपोजिट में इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये होगा और एक ये होगा। ये आपको नहीं लेना है क्योंकि ये तो सेम हो गया ना, तो इसका ऑपोजिट लेना है, ये और ये। ठीक है, तो एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल विच वन, दैट इज ए बी सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, एंगल पीबीसी जो है वो स्मॉलर देन है क्यूसीबी से। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एंगल पीबीसी स्मॉलर देन एंगल विच वन, क्यूसीबी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर देखो आप लोग एंगल पीबीसी जो है, एंगल पीबीसी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी, तो ये चीज तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है ना, इसके बाद फिर स्मॉलर देन विच वन, दैट इज एंगल क्यू सी बी। तो एंगल क्यू सी बी क्या दिया देखिए आप लोग, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिख देना साइड में कि ये आप लोग कहां से उठाए, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन दैट इज 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इतना करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो एंगल ए और एंगल ए सिमिलर है, तो एंगल ए अगर एंगल ए सिमिलर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या बचा हम लोग के पास, दैट इज एंगल ए सी बी स्मॉलर देन एंगल विच वन, ए बी सी। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो एंगल ए सी बी, ठीक है, अब यहाँ पे भाई एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को सिखाया था क्लास 9 में, दैट इज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे एंगल इक्वल है, एंगल यहाँ पे अगर ये इक्वल है, तो दैट मीन्स एंगल अगर यहाँ पे
ये एंगल स्मॉलर है किससे, इससे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ACB के जगह पे, ACB के जगह पे इसका ऑपोजिट कौन सा है, देखिए ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड कौन है, दैट इज AB, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज AB, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉलर साइन, ठीक है। फिर एंगल ABC को देखिए, तो एंगल ABC, तो ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड आपको देखना है, कौन सा है, AC, तो यहाँ पे क्या होगा, AC, ठीक है। और आप लोग रीजन लिख देना, आपने एंगल से साइड में गए हैं तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये रीजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोग इसको उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप लोग इसको उल्टा करोगे, यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एंगल छोटा था किससे, ये वाला एंगल से, तो एंगल ACB देखिए डायग्राम में आप लोग, ACB, तो ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे AB लिखा। इन द सेम वे इसका देखिए एंगल ABC है, तो एंगल ABC, ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड कौन है, AC, तो यहाँ पे क्या होगा, AC, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज AC, ये साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, AC क्या है, बड़ा है, तो बड़ा साइन ऐसे होता है, ठीक है। AC क्या है, बड़ा है, AC साइन। फिर ये कौन स्मॉलर है, तो यहाँ पे AB, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये देखिए AC इज ग्रेटर देन AB साइड, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट, ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम मस्ट है, बिकॉज डायग्राम से ही मैंने सारा चीज किया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दैट इज एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।